जाई समाजा। देखिए, महाराज जनक जी ने बंदीजनों को आदेश दिया था हमारे प्रण की पुनः घोषणा कर दी जाए। बंदीजनों ने घोषणा की और जितने राजा थे धनुष उठाने का प्रयास किया। यहाँ तक कि 10,000 राजा मिलकर धनुष को उठाने लगे। भूप सहित 10 कई बारा लगे उठावन टरई नटारा। हृदय से हार मान गए श्री हथहार भये ही राजा। बैठे निज निज जाए समाजा। सभी राजा हृदय से हार मान करके जो राजा जिस स्थान से उठे थे पुनः अपने अपने स्थान पर बैठ गए। जब ये दृश्य महाराज जनक जी देखते हैं तो क्या होता है व्यास जी? नपन बिलो की जनक अकुला दे बोले बचन रोष जनुषाने। ऐसे हृदय से हारे हुए श्रीहत महपालों को जब महाराज जनक जी ने देखा तो नपन बिलोक जनक अकुलाने। महाराज जनक जी अकुला उठते हैं, बोले बचन रोष जनुषाने। और ऐसे बचन बोले मानो वो क्रोध से भरे हुए हों। तो आप देख रहे हैं महाराज जनक जी की भूमिका में स्वयं पंडित कालिका प्रसाद जी, जिन्हें आप बबलू पंडित जी के नाम से जानते हैं, क्षेत्रीय व्यक्ति हैं, सभी परिचित हैं, उनके द्वारा वो रोष युक्त वचन सुने। कौन से वचन है? रोष जनुषाने। और कब? जब नृपन बिलोक तब जनक अकुलाने। क्या बिलोका? आप लोगों का बल, आप लोगों का पराक्रम, आप लोगों का साहस और आप लोगों की शूरवीरता। तब महान खेद, महान पश्चाताप, महान पश्चाताप। मैंने तो माना था कि पृथ्वी वीरों के द्वारा भोगी जाती है और ऐसे नहीं माना था। सिद्धांत कहता है वीर भोग्या वसुंधरा। लेकिन जिस समय हमारे बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, बंदियों के द्वारा घोषणा हुई, उस समय आप लोगों ने सुना, बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल। एक दो राजा न सुने, सभी राजा सुने। और क्या सुने? बोले प्रण विदेह का कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अपनी विशाल भुजाओं को उठा करके अपने राजा के प्रण को कहना चाहते हैं। बंदियों के द्वारा कहा गया, आप लोगों के द्वारा सुना गया, लेकिन सुनने को उपरांत जो आप लोगों के द्वारा इस अजगो पर क्रियाएं की गई, प्रतिक्रियाएं की गई, वो मेरे मित्रों नियम नैतिकता को तोड़ देने वाली क्रियाएं की गई। आपने प्रण को सुना था। एक एक नेपाल उठता और अपने बल का प्रयोग करता। जब अपने कार्य में असफल हो जाता तो मेरी मिथिला को छोड़ करके चला जाता। तो मैं मानता कि कम से कम वो व्यक्ति अपने कार्य में जब असफल हो गया है तो कम से कम मेरी मिथिला का परित्याग तो कर दिया है। लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। एक नेपाल उठा, कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। उसके सहयोग में दूसरा नेपाल खड़ा हो गया, कार्य की पूर्ति नहीं हो पाई। परिस्थितियां यहां तक आ गईं कि भूप साहस 10 एक ही वारा और लगे उठावन टरई नटारा। 10,000 राजाओं ने अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन तिलमात्र नहीं उठा पाए। और उसके बाद क्या किया? बैठे निज निज जाहि समाजा। अब तो मैं कहना चाहता हूं कि धिक्कार है आप लोगों की ऐसी वीरता को, धिक्कार है आप लोगों के साहस को, धिक्कार है आप लोगों के पराक्रम को। चले जाएं अब आप लोग मेरी मिथिला को छोड़ करके, अन्यथा क्रोध है और व्यक्ति के जीवन में जब क्रोध आता है तो बोध की समाप्ति हो जाती है। हो सकता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जाए जो आप लोगों को अच्छे न लगे और आप कहने लगो कि हम राजा जनक के यहाँ पर गए थे, राजा जनक ने हमें अपमानित कर दिया। पहले तो निवेदन, और अगर इतने पर भी
मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो आज यह जनक नहीं, योगी नहीं, आज एक असहाय निर्बल बेटी का पिता कुछ कहेगा, ये जनक क्या अपमान कर सकता है किसी का। जनक तो आज स्वयं अपमानित हो गया है, स्वयं अपमानित हो गया है। जिस पिता के दरवाजे पर उसकी बेटी की बारात आ जाए और बारात वापस लौट जाए, मेरे मित्रों उस पिता से ज्यादा भागा कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। आज ये जनक क्या किसी का अपमान कर सकता है, क्या अपमान कर सकता है। कहना चाहता हूं कि यहाँ श्री हाथ भाई, हमने कह दिया कि श्रीहत भाई आप लोगों ने कोई साधारण हार नहीं मानी है, वो हार ही राजा हृदय से हार मान गए हो, और हृदय से हार मानने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे नीचे निज जाही ये समाजा। लेकिन कब बैठे कि जब यहां श्री हाथ भाई, आज श्रीहत होने को उपरांत भी, अपमानित होने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। क्या देखने के लिए बैठे हो? क्या इससे ज्यादा अधिक अपमान किसी का हो सकता है? नहीं हो सकता। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज हमको वीर मान ले, मेरे मित्रों मैं कैसे आपको वीर मान लूं? अरे वीर मैं मान न लेता, वीरता का तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर देता मैं, लेकिन यदि आज आप लोग कह रहे हो तो मैंने जाना है कि पृथ्वी पर कोई वीर रह ही नहीं गया है। और जो मैंने अनुभूत की है आज वो जनक कहने के लिए विवश हो रहा है और कहना चाहता है कि यह देश देश के राजा गणे हम किन्हें कहें बलशाली है, पर देख लो दुनिया वालों, अरे हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली, पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराज जनक जी के वाक्य सुन रहे हैं आप। भैया कालीचरण जी के द्वारा ये 20 मुद्रा महाराज जनक जी के सम्मान में प्रस्तुत किए गए हैं। कोट कोट साधुवाद। ये पृथ्वी वीरों से खाली है। और ये 101 रुपया रामलीला कमेटी बजेहटा की ओर से प्रदान की गए। कोट कोट साधुवाद। और आप है हमारे आदरणीय राम कृपाल द्विवेदी जी, आपके द्वारा ये 51 पुष्प मुद्राएं प्रदान हैं श्री जनक जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। विचार करो मेरे मित्रों, यदि किंचितम ये आभास होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है तो आज प्रण करने को प्रांत विकल होकर के योगी न रोता। योगी यदि यह विचार
आप हैं बलराम यादव जी बजेटा, आपकी ओर से ये 20 रुपया प्रदान किए गए। ये बोल दिए। यदि यह विचार पहले होता तो यह बेबसी नहीं होती। और देख लो दुनिया वालों, अरे हमें ये प्रणय करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं हो। हंस लो भैया हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है। एक बार जरा विचार कर लेना बैठी हुई माताओं, बहुत ध्यान देकर के सुनना। ये केवल मेरी समस्या नहीं है, संसार की समस्या है। जिस मां ने अपनी उधर से कन्या को जन्म दिया और छोटी सी बच्ची को पाल पोस करके बड़ा किया, और उसी बिटिया को जिस समय मां पाल पोस करके बड़ा कर देती है, और जब इन्हीं हाथों से उस बेटी को उठा करके और डोली में बिठा करके विदा करती है, तो जरा सोच लो एक बार उसके हृदय में क्या बीतती। और आप है हमारे श्री अरविंद सिंह जी बजेटा, आपने 21 पुष्पद्राएं प्रदान की हैं जनक जी के लिए। और आदरणीय हमारे लल्ला भैया श्री लल्ला जी निगम, आपके द्वारा भी ये 21 पुष्पद्राएं जनक जी के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। जरा सोचो उस माँ के हृदय में क्या बीतती है, जिस बेटी को पाल पोस करके बड़ा करती है, बेटी सयानी हो जाती है, वो सयानी बेटी को उन हाथों से उठा करके और माँ एक दिन डोली में बिठा करके और अपनी बेटी को विदा कर देती है। लेकिन मैंने देखा है, सुन लेना बैठी हुई माताओं, मैंने क्या देखा है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस समय बेटी सयानी हो जाती है तो सयानी बेटी को माँ अपने पास में बुला करके एक बार गोद में बैठा लिया करती है और कहा करती है, बेटी अब तू मुझको छोड़ करके चली जाएगी, एक बार मेरी गोद में बैठ जा। और हमारा शास्त्र कहता है कि अधिक स्नेह गोद बैठारी। माँ का प्रेम इतना जागृत हो जाता है कि सयानी बेटी को माँ एक बार गोद में बैठा लेती है। अधिक स्नेह गोद बैठारी और श्याम सरोज नयन बहबारी। सुन लेना बैठी हुई माताओं, मैया अपनी सयानी बेटी को गोद में बैठालती है और जिस समय उससे नेत्र से नेत्र मिलाती है तो मां रोने लगती है। हमारे शास्त्र कहते हैं अधिक स्नेह गोद बैठारी और श्याम सरोज नयन बहबारी। मैया के नेत्रों से अश्रु बहने लगता है, रोने लगती है वो माँ और कहती है, बेटी केवल मेरी गोद में नहीं, आज तो मेरे हृदय से लग जा। और आप हैं हमारे श्री मिंटू, केवल मैया बेटी को गोद में नहीं बैठालती है, अपने हृदय से लगा लेती है। नहीं, जितनी माताएं बैठी हुई हैं जरा विचार कर लेना एक बार। बहुरी बहुरी बार बार भेंट महतारी, बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाती है और क्या कहती है कि कहीं बिरंच ये रचीकत नारी, हरे कहीं बिरंच और ये रचीकत नारी। अरे विधाता, तूने कैसी रचना की है इस बेटी की कि जिस बेटी को माँ और पिता अपने प्रेम स्नेह से पाल पोस करके बड़ा करते और एक दिन उसी बेटी को उठा करके माँ और पिता डोली में बिठा करके विदा कर देते।
एक दिन वही माँ पिता अपनी बेटी को डोली में उठा करके मेरे मित्रों विदा कर देते। तभी तो मैं कहा करता हूं कि मैया कहने लगती अपनी बेटी से, और क्या कहती है कि एक दिन ये माँ बेटी से बोली कि तुमको भी माँ बनना होगा। और देख लो दुनिया वालों, बेटी की प्रथम वो विदाई में एक दिन सबको रोना। और आप है हमारे श्री महेंद्र पांडे।